नमस्कार। बिहार स्टेट वैकेंसी राउंड का जो चॉइस फिलिंग है फाइनली स्टार्ट हो चुका है, लिंक भी आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिंक के बारे में बात कर लेता हूं, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में भी बताने वाला हूं कि क्या कट ऑफ जा सकता है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देख लेना है। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग की बात करूंगा। हालांकि दोपहर में कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, तो फाइनली आप लोग बोल रहे थे कि लिंक भी नहीं आया। तो फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे लिंक आ चुका है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देखना है और यहाँ पे क्लिक करना है चॉइस फिलिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको जब चॉइस फिलिंग आप करेंगे तो आपको छोटा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा है, ठीक है, आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद एग्री करना है। तो ये डिटेल आपको फिल कर देना है। जैसे आप इतना डिटेल फिल करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट लॉगिन होने के बाद फिर आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो ये चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है जो कि अब आ चुका है। अब बात कर लेते हैं कटअप का। तो कटअप के लिए जैसे कि मैंने ये सीट मैट्रिक ओपन कर लिया है, तो पहले मैं बता देता हूँ ये जो कटअप मैं बताने वाला हूँ ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है और गवर्नमेंट का मैं कल कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगी कल गवर्नमेंट कॉलेज का कटअप जो है बता दूंगा कि क्या रह सकता है। ठीक है, आज मैं प्राइवेट का बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कटअप बताना बहुत टफ हो गया है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सीट मैट्रिक आपका आने वाला था लॉर्ड बुद्धा में, जो कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा आइडिया है कि एक स्पेशल राउंड होना शायद होगा, ऐसा लग रहा है, जिसमें 50 सीट आएगा ही आएगा। ये 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट मेरा मतलब जो एक्सपीरियंस बोलता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि 50 सीट स्पेशल राउंड में आएगा ही आएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कटअप की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हिमालय मेडिकल कॉलेज की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे 14 सीट यहाँ पे वैकेंट हैं। 14 सीट यहाँ पे वैकेंट है हिमालय में और 16 सीट आपका एनआरआई का है। सॉरी, 2 सीट एनआरआई का है यहाँ पे। ठीक है, 14 जनरल का है। अब यहाँ पे क्या कटअप जा सकता है, तो सबसे लो कटअप जो जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का वो हिमालय का ही जाएगा। तो क्या जा सकता है, क्या कटअप जा सकता है, एक्सपेक्टेड कटअप क्या जा सकता है हिमालय का। तो हिमालय की मैं बात करूं तो आप अगर आपका मार्क्स हिमालय के लिए 250 प्लस है आपका, ठीक है, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा ही लो बता रहा हूँ, लेकिन इसके मुझे लगता है इससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन 250 प्लस है तब आप एक उम्मीद कर सकते हैं। लगभग आपका 350 के अप्रोक्स अगर मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है, तो आपको हिमालय मिल जाएगा। ये कटअप जाएगा क्योंकि लॉर्ड बुद्धा का सीट इसमें ऐड नहीं हुआ, इसलिए कटअप हाई जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। ठीक है, आप 250 मार्क्स हैं तो आप ठीक है चॉइस फिलिंग के लिए हो सकता है आपको कॉलेज मिल सकता है। 350 है तो आपको मुझे लगता है मिल जाना चाहिए, कॉलेज मिल ही जाएगा। 350 अगर आपका मार्क्स है तो आपको मिल जाएगा हिमालय मेडिकल कॉलेज। ठीक है, क्योंकि सीट नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हिमालय के अलावा, बाकी सब में एक एक सीट है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हिमालय केएमसी कटिहार। तो कटिहार मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, एक ही सीट वैकेंट है जनरल का, हालांकि एनआरआई का यहाँ पे आप देखेंगे 5 सीट वैकेंट है। तो अब कटिहार की बात करूँ तो कटिहार में जिस बच्चे को जनरल से एडमिशन लेना है तो आपका यहाँ पे 500 नंबर होगा, तब आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 550 है तो आप सेफ जोन में है। अच्छे से समझिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कटअप ऐसे ही जाने वाला है, क्योंकि कटअप पता एक्सपेक्टेड कटअप पता लगना बहुत टफ हो गया। इस वजह मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इतना कटअप जा सकता है। तो 500 नंबर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कटिहार मिल सकता है। 550 पे आपको मिल जाएगा, बस ये है। ठीक है, 550 मार्क्स है तो आपको कटिहार मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा, जिसमें एक सीट वैकेंट है जनरल का। ठीक है, और एनआरआई का देखेंगे यहाँ पे एक सीट वैकेंट है। अभी एनआरआई का मैं नहीं बता रहा हूँ। और अब यहाँ लॉर्ड बुद्धा की बात करूँ तो आप लॉर्ड बुद्धा में अगर आप लॉर्ड बुद्धा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप लगभग मुझे लगता है 450 के आप पास जा सकते हैं, 450। ठीक है, और 500 नंबर आपका है तो आप सेफ जोन में है, तो आपको कॉलेज मिलने का पूरा चांस है कि आपको 500 में है तो सेफ जोन में है, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 450 पे आप उम्मीद कर सकते हैं लॉर्ड बुद्धा का। यही कटअप रहेगा। अब कटअप मार्क्स आएगा तो आप देख लीजिएगा, लगभग यही रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मधुबनी मेडिकल कॉलेज, कोई सीट वैकेंट नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका एमजीएमएम किशनगंज, यहाँ पे भी कोई सीट नहीं है जनरल का, छोड़ देता हूँ मैं। उसके बाद सासाराम। अब सासाराम में आप देखेंगे यहाँ पे सासाराम में एक सीट वैकेंट है, तो लगभग आपका सासाराम का भी यही सीट जाने वाला है। ठीक है, सासाराम का आपका जाएगा, या तो आप ठीक है 430 पे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे
490 तक सेफ जोन में है सासाराम में, ठीक है। इतना कटअप इसका सासाराम का जा सकता है। लेकिन 430 पे आप चॉइस फिलिंग हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन 490 तक आपका मार्क्स है तो आपको मिलने का पूरा चांस है, क्योंकि सीट नहीं है। नहीं तो कटअप कम जाने वाला था, सीट की वजह से नहीं। अगर यही लॉर्ड बुद्धा में सीट आ जाता तो कटअप जो है कम हो जाता। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज, तो इसकी बात करूँ 2 सीट यहाँ पे वैकेंट है नेताजी में। नेताजी मैं ओपन कर लेता हूँ। नेताजी इसकी बात करूँ, नेताजी की बात करूँ तो यहाँ पे आपका नेताजी में लगभग मुझे लगता है 350, ठीक है 350 मैं यहाँ पे उम्मीद आप कर सकते हैं 350 नंबर पे, और अदरवाइज 400 मार्क्स है आपका, ठीक है। तो आप सेफ जोन में है, 400 में आपको मिलने का चांस है। यहाँ पे चांस कहेंगे, हालांकि 400 प्लस भी जा सकता है नेताजी का, ठीक है। 400 में आप सेफ जोन में है। उसके बाद आपका आ जाता है आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज। आरडीजीएम ये आपका जाने वाला है। आरडीजीएम मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो ये आपका 4 सीट यहाँ पे जनरल का वैकेंट है। तो सेम ये रहने वाला है। आरडीजीएम की बात करूं तो इसमें सीट जरूर थोड़ा ज़्यादा वैकेंट है, लेकिन आरडीजीएम भी आपका कम नहीं जाएगा। ये भी मुझे लगता है आप 340 पे उम्मीद कर सकते हैं, और ये भी लगभग 400 पे आप सेफ जोन में है। मुझे लग रहा है कि आरडीजीएम भी 400 के आसपास जा सकता है, और हो सकता थोड़ा सा लो यहाँ पे कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं सी नारायण का। तो सी नारायण का एक भी सीट वैकेंट नहीं है, तो इसको ड्रॉप कर दे। तो ये जनरल का कट ऑफ है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, अब एनआरआई का बात कर लेते हैं। देखिए एनआरआई का कट ऑफ की बात करूं, मैं थोड़ा अलग से लिख लेता हूं एनआरआई का। अब डिपेंड करता है एनआरआई का। देखिए कट ऑफ की बात करूं तो एनआरआई का डिपेंड ये करता है कि बच्चा जो है अभी रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, इसमें एडिटिंग का ऑप्शन आया था, आप लोगों ने देखा होगा एडिट करने का ऑप्शन जो आया था, तो उसमें हो सकता है कुछ बच्चों ने एडिट किया हो एनआरआई के लिए, तो थोड़ा कट ऑफ हाई हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है लगभग वही कट ऑफ जाने वाला है जो एनआरआई का पहले रहा था, लगभग वही जाने वाला है। थोड़ा हाई हो सकता है अगर जो बच्चे नए बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं वो एनआरआई से अगर करते हैं, और जो डाटा फिल किए होंगे प्री फिल वाला डाटा जो एडिट किए हैं, तो वो हो सकता है कुछ डाटा को एडिट करके एनआरआई में कन्वर्ट करने के लिए किए होंगे, तो हो सकता है थोड़ा कट ऑफ हाई पहले से जाने वाला है, इतना हो सकता है। अदरवाइज उतना कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि बच्चे जो हैं एनआरआई के लिए वही अप्लाई करते हैं जिनका मार्क्स जो है कम रहता है, ठीक है। अगर आपका सीट आ जाता तो मुझे लगता है एनआरआई का भी कट ऑफ लो जाता। अगर लॉर्ड बुद्धा में 50 सीट आता, एनआरआई का भी कट ऑफ जाता कम, और इनका भी कट ऑफ कम जाने वाला था। इस वजह से ये जो है, तो ये कट ऑफ आपका रहने वाला है। मुझे लगता है, आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब बात कर उसके बाद एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो लास्ट डेट जो 23 नवंबर है, देखेंगे 23 नवंबर लास्ट डेट है आपका एनएमसी में डाटा फिल करने का, जो कि एनएमसी ने एक नोटिस पब्लिश किया था। 23 नवंबर लास्ट डेट है। अब आप उसमें देखेंगे जब एनएमसी को आप फॉलो कर रहे हैं कि 23 नवंबर तक एनएमसी ने जब बोला है कि आपको डाटा फिल करना है, तो एनएमसी ने भी अगर देखा जाए 50 सीट जो लॉर्ड बुद्धा को दिया है वो एनएमसी ने दिया है। जब आप एनएमसी को फॉलो कर रहे हैं, बात समझने की है, आप समझिए अच्छे से। जब एनएमसी को फॉलो कर रहे हैं कि एनएमसी ने जब लॉर्ड बुद्धा को 50 सीट दे दिया है, तो वो 50 सीट पे एडमिशन होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है वो 50 सीट आप लोग वेट कर सकते हैं, वो एडमिशन होने का पूरा चांस है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था, बाद में डेट एक्सटेंड हो गया था, तो ऐसा भी चांस रहेगा। तो यही टोटल इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपको दे दिया है। मुझे लगता है कि कल जो है गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका जो भी डिटेल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।